डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत के ऊपर लगातार हमले पर हमले कर रहा है और वो ऐसे हमले कर रहा है। एक तरफ तो कहता है, खुद मैसेज करता है, कोई ट्वीट करता है, सोशल मीडिया पर मैसेज डालता है कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत से अमेरिका का बहुत प्यारा रिलेशन है और भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये उसकी लाइन है। अब भाई साहब कर क्या रहे हैं? इस बंदे के शब्द ना इसके एक्शन से मैच नहीं करते। ये भाई साहब कह रहा है कि एक काम करो, पहले हमने 25% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, जो कि इसका लग गया था 1 सितंबर से ही, और बोला था कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं बिकॉज भारत और जो अमेरिका का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, व्यापार में, तो हम घाटे में हैं और भारत हमसे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, तो भारत को हमें 25% टैरिफ देना पड़ेगा या अपना मार्केट खोलना पड़ेगा हमारे लिए। मोदी जी ने साफ मना कर दिया। मोदी जी ने बोला कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो किसानों से हम लेते हैं, वो हम किसी भी हाल में आपके लिए नहीं छोड़ने वाले। यानी हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, बटर, इन सब चीजों में किसी और देश की एंट्री नहीं होने देंगे। तो बंदे ने लगा दिया 25% टैरिफ। जैसे ही बात बिगड़ी जुलाई में, बंदे ने 25% टैरिफ लगा दिया। अब उसके बाद इसने 25% टैरिफ और लगा दिया सितंबर में ही, और बोला कि अगर आप रशिया से ऑयल परचेस करना बंद नहीं करते तो आप जो है फंड कर रहे हैं वॉर को यूक्रेन में, और हम आपके ऊपर इसीलिए 25% टैरिफ और लगा रहे हैं ताकि ये वॉर बंद हो जाए। इसका ऐसा कहना है, इसका ये कहना है। और हमने बहुत वीडियो बनाई है इस बारे में, बताया है कि किस तरीके से यूरोप जो है हमसे ज्यादा गैस परचेस करता है, किस तरीके से अमेरिका खुद यूरेनियम परचेस करता है रशिया से, लेकिन भारत का पैसा जो है वो फंड करता है वॉर को, और बाकी सारे पैसे जितने भी हैं वो फंड नहीं करते हैं वॉर को। ऐसा इस भाई साहब का मानना है। पता नहीं कैसे मान सकता है ये, और कैसे यूएस का प्रेसिडेंट बन गया है। बहरहाल इस बंदे ने 50% टैरिफ लगा के छोड़ा। भारत सरकार ने काउंटर कैसे किया? भारत सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया, जीएसटी में रिफॉर्म्स कर दिए और वो लगभग बैलेंस कर दिया। यहां तक कि जब ये बंदा टैरिफ लगा रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था और बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी। यानी प्रूफ किया हमने कि हम यार तेरे दबाव में नहीं आ रहे हैं, तू जो भी कर ले हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बंदे ने भारत के फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो दवाइयां जाती हैं, ब्रांडेड दवाइयां, उनके ऊपर इस बंदे ने 100% टैरिफ लगा दिया है। यानी अगर एक दवाई 20 रुपए का एक कैप्सूल आता है और उसका पत्ता आता है 200 रुपए का, यानी 10 कैप्सूल्स, तो उसने कह दिया वो 400 का आया करेगा। पहली बात तो टैरिफ जो है वो यूएस के लोग पे करेंगे, भारतीय लोग पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, इससे दिक्कत होगी, भारतीय जो कंपनी है उनको बाजार में बेचने में माल में दिक्कत आएगी। अब इसके कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। पर सबसे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? और उसके बावजूद ये वहां रुका नहीं है। इस भाई ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से फिर से मीटिंग करी अभी 2 दिन पहले, और बंद कमरे मीटिंग हुई है। ना कोई फोटोग्राफ आया, ना कुछ आया। कैसे फोटोग्राफ आएगा? अमेरिका के जो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं और जो प्रधानमंत्री है ऑलरेडी उनके कदमों में इसके कि ट्रंप साहब महाराज आप ही हैं, आप करिए हमारे साथ डील्स। और आपको पता होगा इसको ना 2-3 चीजों की दिक्कत खुजली हो रखी है बहुत ज्यादा। पहला, भारत ने साफ मना कर दिया कि हम आपके F-35 फाइटर जेट के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम आपसे फाइटर प्लेन बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे। और जो डिसीजन भारत ने लिया था मई, जून, जुलाई में कि हम आपसे फाइटर प्लेन परचेज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ठीक लिया गया फैसला है। क्योंकि यूएस के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज होती है उनकी पॉलिसी चेंज आती है। कल वो कहते हैं हम आपको फाइटर प्लेन सप्लाई नहीं करते, लड़ाई चल रही है भारत पाकिस्तान के लिए, कहते हैं हम तो फाइटर प्लेन देंगे ही नहीं। और कुछ लोग मानना है इनमें कुछ किल स्विच होता है, यानी अगर वहां से उन्होंने बंद कर दी तो फाइटर प्लेन उड़ेगा ही नहीं, ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ऐसे देश जो अपनी बातों पर, अपने ट्रस्ट पर खड़े नहीं रह सकते, आपको उनके साथ बहुत ज्यादा अहम समझौते नहीं करने चाहिए, खासकर डिफेंस में। तो मना कर दिया, बाद में नहीं लिया। एक तो खुजली इसको ये दिक्कत हो गई कि भारत ने हमसे F-35 फाइटर प्लेन क्यों नहीं परचेस किया। भाई F-35 फाइटर प्लेन दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन है, मैं मान सकता हूँ, या एटलीस्ट बेहतरीन में से एक है, यानी 2 में से एक है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो देश उसको बेच रहा है, जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, वो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है। अदरवाइज हम तुरंत परचेस करते हैं। अगर F-35 रशिया बेच रहा होता, अभी तक हमारे भारत में इसकी 10 स्क्वाड्रन होती कम से कम, हम नहीं ले सकते। दूसरी इसको क्या दिक्कत है? दूसरी इसको दिक्कत है कि जब ये कह रहा है कि आप भारत जो रशिया से तेल ले रहा है, वो तेल भारत रशिया से ना ले, हमसे ले ले। यानी इसको बेचना बेसिकली तेल। इसने ये भी कह दिया था इनडायरेक्टली कि तेल हमसे क्यों लेते हैं आप,
हम भी तो ऑयल एंड गैस बेचते हैं, हमसे तेल लीजिए। तो अपने भाई मना कर दिया, ये दिक्कत। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसको, कि भारत ने ये बोला कि भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, वो भारत ने रोकी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करने के बाद। अमेरिका ने कहा था कि दोनों की लड़ाई हमने रुकवाई, हमने मना कर दिया। तो इस भाई को ये भी खुजली है कि यार आपने मना कर दिया, आप हाँ कर देते तो मुझे पीस प्राइज मिल जाता, नोबेल पीस प्राइज मिल जाता, वो मिल नहीं रहा इसको अब, ये भी दिक्कत है। तो ये टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। अब इसने कह दिया कि 1 अक्टूबर से भारत से आयात होने वाली, यानी भारत से जो भी एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के अंदर, दवाइयां जो सबसे ज्यादा बिकती है बाय द वे, क्योंकि भारत जो है मेडिकल इंडस्ट्री का हब है, वो दवाइयां भारत जब पाकिस्तान जब बेचेगा अमेरिका में तो उसको 100% टैरिफ देना पड़ेगा, 100% टैरिफ। जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था ऑफकोर्स गिरेगी, थोड़ी बहुत तो गिरेगी। लेकिन अल्टीमेटली मैं बताऊं आपको एक चीज, जो ये ट्रंप कर रहा है, ये दुनिया में भारत की रेपुटेशन को एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है, घटा नहीं रहा। अगर भारत यूएस से रिलेशन अच्छे रहते और 15-20 साल काम करता, तब जो उसकी पोटेंशियल सामने आती है कि किस तरीके से अगेंस्ट खड़ा होता है यूएस के, ये वो इस भाई ने अभी करवा दिया। अब दुनिया को मालूम पड़ गया है कि चाइना जो सामने खड़ा हो जाता है बिल्कुल जाके यूएस के कि नहीं जी ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे, दैट्स इट। वैसे ही अब भारत भी सामने खड़ा हो जाता है और भारत कहता है हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। यानी अब चाइना को टक्कर देने वाली 2 आर्थिक शक्तियां हैं। वैसे तो अगर पावर में देखा जाए लड़ाई वगैरह में तो रशिया भी है, बट अगर आर्थिक तौर पर देखा, इकोनॉमिक पावर देखे तो इंडिया और रशिया, चाइना, बेसिकली चाइना एंड देन इंडिया। तो इंडिया ने अपनी पावर बहुत इंक्रीज कर दी है। ये शॉर्ट टर्म में तो हमें दिक्कत दे रहा है बताओ, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग क्या इतनी होती नहीं, और होगी तो इतने इनके लोग इतने लेंगे नहीं, बिकॉज महंगी बहुत चीजें आएंगी। अब जो भारत दवाई जा रही है और 20 मिल रही है, वो वहां बन रही है 150 रुपए की, पत्ता आएगा 1500 का, हमारा आएगा 400 रुपए का। अगर 100% टैरिफ है तो उसके बावजूद हम 400 बेचेंगे, तुम 1000 में 1200 बेचोगे, तो तुम्हारा फिर भी बहुत महंगा है। और अगर टैरिफ लगाते रहते हो और फिर भी लोग भारत का माल लेते हैं, तो टैरिफ तो एक्चुअली अमेरिकन पे कर रहे हैं, भारत तो पे कर नहीं रहा है। अब भारत को क्या करना है सॉल्यूशन का? भारत को इसी मौके को तलाश के अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालनी है, और भारत को अब और अपने लिए ढूंढने हैं बिजनेस एरियाज जहां भारत जाके अपना माल बेच सकता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि अरब कंट्रीज। हालांकि यूरोपियन भी दाव में रहते हैं अमेरिका की अभी तक, इसलिए उन्होंने एफटीए जो है डील पूरी साइन नहीं की है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील है। अगर वो हो जाती है तो यूरोपियन यूनियन विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द यूएस, तो वहां माल बिकेगा भारत का। तो भारत को भी 2-4-6 महीने में भी साल 1.5 साल दिक्कत लग सकती है, इसकी इकोनॉमी भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट जब इससे बाहर निकलेंगे तो भारत को डबल फायदा हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। तो ट्रंप मेरी नजर में हमले तो कर रहा है, लड़ाई तो कर रहा है, वो इकोनॉमिक पावर तो बना रहा है हमले के कर करके। वो कह रहा है इकोनॉमी चैलेंज करो इंडिया को, रोको इनको, क्योंकि इनको मालूम पड़ रहा है कि चाइना जो अब क्रिएट हुई है, इंडिया विल बी नेक्स्ट चाइना इन 20 ईयर्स। तो 20 साल बाद चाइना और इंडिया 2 बहुत बेहतरीन पावर हो जाएंगी, सामने खड़ी होंगी। हालांकि अभी भी खड़ी है इंडिया, बट तब इकोनॉमी वाइज अभी जैसे यूएस की वैल्यू है $32 ट्रिलियन, इंडिया की है लगभग $5 ट्रिलियन, तो 8 गुना कम है। तो फिलहाल आप पावर में नहीं है, हाँ आप खुददारी में खड़े हैं सामने उनके, आप दब नहीं रहे उनसे, ठीक है, इट्स ओके। बट जब भारत की पावर बढ़ जाएगी, हो जाएगी $30-32 ट्रिलियन और यूएस की होगी $40 ट्रिलियन, तो फिर तो हम बिल्कुल पावर बराबर के बंदे हैं, हम तो बिल्कुल डरेंगे नहीं। तो अमेरिका चाहता है कि वहां पे ना पहुंचे भारत, वहां पे ना पहुंचे। अमेरिका चाहता है कि चाइना ठीक है, ओके 2 बंदे हैं, चलो ठीक है डील कर लेंगे, पर तीसरा भाभी पहुंच गए तो बहुत दिक्कत आएगी इनको। इसलिए सारा गेम चल रहा है। और शॉर्ट टर्म गेम तो पता ही है आपको कि ट्रम्प को चाहिए पीस प्राइस, वो इंडिया दिलवा नहीं रहा उसको, तो भी दिक्कत। खैर एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।